हेलो ऑल, टुडे वी विल टॉक अबाउट काइंस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। वैसे तो हमें बेसिकली पता है कि काइंस टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर में काम करती है, लेकिन आज हम डीप डाइव करेंगे इसके फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स में, और लास्ट में हम बात करेंगे रिस्क एंड चैलेंजेस की। तो काइंस टेक्नोलॉजी की शुरुआत 1998 में कर्नाटका में हुई थी, जिसका अभी हेड ऑफिस मैसूर में है, और कंपनी एक लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। बेसिकली काइंस कंप्यूटेशनल डिज़ाइन, प्रोसेस इंजीनियरिंग, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लाइफ साइकिल सपोर्ट प्रोवाइड करती है सेमीकंडक्टर्स की टू देयर कस्टमर इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज, जैसे कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज, न्यूक्लियर, मेडिकल, रेलवेज, इंडस्ट्रियल, एरोस्पेस एंड डिफेंस। वैसे ही कंपनी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसे आईओटी कहते हैं, उसमें और आईटी सेक्टर को भी सर्विस प्रोवाइड करती है। चलिए बात करते हैं कंपनी के प्रोडक्ट्स की। कंपनी के प्रोडक्ट्स की बात करें तो कंपनी एक प्रोमिनेंट प्लेयर है इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में। So basically, company big player है process of creating electronic component and system from design to production and support। कंपनी का सेकेंड प्रोडक्ट IoT enabled ESDM सॉल्यूशन है, जो कि स्मार्ट कनेक्टेड डिवाइस बनाते हैं और वो रियल टाइम डेटा को लेकर ऑटोमेशन क्रिएट कर सकते हैं, जिससे न्यू सर्विस पॉसिबिलिटी टेस्ट की जा सकती है। सो बेसिकली कंपनी AI में सर्विस और सपोर्ट दे रही है। कंपनी हैज़ ऑल्सो वेंचर इनटू सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग, जिसे OSAT से जानते हैं, जिसमें थर्ड पार्टी कंपनी के लिए सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग की जाती है एट फाइनल स्टेज ऑफ माइक्रोचिप मैन्युफैक्चरिंग। और लास्ट में काइंस हाई डेंसिटी इंटरकनेक्ट पीसीबी भी बनाती है। तो बात करते हैं बिजनेस सेगमेंट की। कंपनी मेनली 3 सेगमेंट में ज़्यादा फोकस है, जिसमें पीसीबी असेंबली सबसे ज़्यादा 47% कंट्रीब्यूट करता है। उसके बाद बॉक्स बिल्ड प्रोडक्ट्स 43% और प्रोडक्ट इंजीनियरिंग एंड आईओटी सॉल्यूशन 10% है। बिजनेस सेगमेंट के साथ कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो काइंस का 55% रेवेन्यू इंडस्ट्रियल इंक्लूसिव ईवी इंडस्ट्री से आता है, तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से 28%, रेलवे से 7% एंड मेडिकल से 2%, और लास्ट में आईओटी एंड आईटी सर्विसेज से 1% है। सो वी कैन से दैट कंपनी बहुत डिफरेंट टाइप्स के कस्टमर्स को सर्विस या प्रोडक्ट सेल कर रही है। जियोग्राफिकली कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो मैक्सिमम 90% कंपनी का रेवेन्यू इंडिया से आता है, फिर 5% यूरोप से, 3% नॉर्थ अमेरिका से और 2% अदर कंट्री से आता है। बट यह ध्यान देने वाली बात है कि कंपनी ग्लोबली एक्सपांड कर रही है, जैसे यूएसए और साउथ एशिया। और काइंस टेक्नोलॉजी ने रिसेंटली ऑस्ट्रिया बेस्ड सेंसोनिक जेएमबीएच को एक्वायर किया है। इससे कंपनी का रेलवे सेक्टर बहुत स्ट्रांग हो सकता है। कंपनी की 2025 की ऑर्डर बुक देखें तो 6047 करोड़ के ऑर्डर्स आने की चांसेस है। चलो कंपनी के क्लाइंट्स पे ध्यान देते हैं। तो 370 प्लस इनके क्लाइंट्स हैं, जो कि 28 प्लस कंट्रीज़ में फैले हुए हैं, जैसे कि सीमेंस, हिताशी, बीट्स, केयॉन, आईजेएल। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ एंड एक्सपांशन की। कंपनी ऑपरेट्स 16 एडवांस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ अक्रॉस मानेसर, मैसूर, बेंगलुरु, चेन्नई एंड अहमदाबाद, along with design and service facility, जिसमें 24 SMT लाइन्स, 70 THD लाइन्स, 26 केबल हार्नेस लाइन, प्लास्टिक मोल्डिंग, क्लीन रूम फैसिलिटीज़, RoHS कंप्लायंट, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व है। ऑल्सो काइंस टेक्नोलॉजी इज एक्सपांडिंग देयर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन मैसूर, जिसका फेज़ 1 कंप्लीट हो गया है और फेज़ 2 2025 के एंड तक रेडी हो जाएगा। और ये 10K का क्लीन रूम, वायर बॉन्डिंग और बॉक्स बिल्डिंग कैपेसिटी वाला प्लांट है। सेम कंपनी हैदराबाद में SMT लाइन और 29 प्लास्टिक मोल्डिंग मशीन विद 80 to 350 टन्स कैपेसिटी का प्लांट सेटअप कर रही है। सिमिलरली कंपनी के पास ग्लोबली सर्टिफाइड R&D सेंटर्स मैसूर, बेंगलुरु और अहमदाबाद में है, जहाँ 25 प्लस मेंबर्स की टीम रिसर्च करती है और नए नए प्रोडक्ट पे डेवलपमेंट कर रही है। चलो फाइनेंशियल की तरफ ध्यान देते हैं। तो काइंस का सेल्स ग्रोथ लास्ट 5 ईयर्स में कंपाउंडेड 49% से हुआ है, जहां लास्ट 3 ईयर्स में यही ग्रोथ 75% से बढ़ी है। और प्रॉफिट के बारे में बात करें तो लास्ट 5 ईयर्स की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 95% थी और 3 साल की 90%। जो कंपनी ने सेल्स ग्रोथ कंसिस्टेंट दिखाई है और कंसिडरिंग प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही अच्छी है। कंसिडरिंग अबव, कंपनी इज फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग फॉर मी, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड रिस्क एंड वीकनेसेस ऑफ दिस कंपनी। तो मेरे हिसाब से मेनली 2 कंसर्न है जो मुझे दिख रहे हैं अभी। फर्स्ट इज प्रमोटर सेलिंग इट्स स्टेक्स सिंस लास्ट 3 क्वार्टर्स
एंड इंक्रीजिंग रेट जो नज़र आ रहा है। तो अगले क्वार्टर्स में इस पे ध्यान देना होगा कि कंपनी कैसे ओवरकम करती है दोनों इश्यूज़ पे। और वीकनेसेस की बात करें तो कंपनी हेविली डिपेंडेंट है रॉ मटेरियल पे, जहाँ 20 टू 30% मटेरियल चाइना से इंपोर्ट किया जाता है। तो सेम टाइम फॉरेक्स प्राइसेस का भी फ्लक्चुएशन रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस पे इम्पैक्ट कर रहा है। और लास्ट पॉइंट इज कंपनी के सब ऑपरेशन कैपिटल इंटेंसिव है, मीन्स कंपनी को एक अच्छा खासा कैपिटल रिजर्व रखना होता है उसके ऑपरेशंस के लिए। कंपनी अभी तो फ्यूचर ऑपरेशंस के लिए मैनेज कर पा रही है उसका कैपिटल रिजर्व, बट ये एक नोटिसेबल बात है कि कंपनी फ्यूचर में कैसे परफॉर्म करती है। कंसिडरिंग अबव फैक्टर्स आई एम ऑलरेडी एन इन्वेस्टर इन दिस कंपनी और मैंने गुड अमाउंट इन्वेस्ट किया है एंड आई एम कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग दिस कंपनी। सो आज के लिए इतना ही। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।